in a right angle triangle the sum of sorry, the square of the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides. Sum of the square of the other two sides. चलो देखो समझना ध्यान से। गिवन में क्या हो गया तुम्हारे पास, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लिखते चलो पाइथागोरस का थ्योरम, पाइथागोरस का प्रूफ है। a right angle triangle where एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। डायग्राम बना दे रहे हैं। एंगल B पे हमने क्या एज्यूम कर लिया, 90 डिग्री एज्यूम कर लिया। थोड़ा ठीक कर लेना, यहाँ पे 90 डिग्री है, अपनी तरफ से अच्छे से फिगर बना लेना, ठीक है। A, B एंड C, एंगल B क्या हो गया 90 डिग्री। प्रूफ क्या करना है अपने को, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन इसमें एक है, कंस्ट्रक्शन क्या करोगे, B से AC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना। B से क्या करोगे, AC पे, मतलब ढंग यहाँ पे ठीक से नहीं बन पा रहा है लेकिन तुम लोग अच्छे से बनाना। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, BD परपेंडिकुलर टू AC। अब तुमको कुछ काम दे रहे हैं, करते चलो। अभी सबसे पहला काम तुम लोग इन दोनों को सिमिलर करो। ट्रायंगल ADB को प्रूफ में सबसे होना चाहिए, हम ये बता रखे थे, याद है ना। ऐसे क्वेश्चन को कैसे प्रूफ करना हम बताए थे। एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो कैसे करते थे, सिमिलर तरीका बताया था। नहीं बेटा, आज जिससे नहीं किया ना, ये बोला ना नहीं हो पाया प्रूफ, तो याद रखना तू लोग, बहुत तू लोग खुराफाती हो गया है। कौन कौन से ट्रायंगल्स को, तो इन ट्रायंगल ADB को और ABC को करो पहले। जल्दी करो। सर हो गया, बता रखे थे ना ऐसा चीज हमको, जहां तक याद है। सर हो गया, ठीक है, हो गया। ओके हो गया तो ठीक है। सबसे हुआ दोनों ट्रायंगल सिमिलर। कोई तो ऐसा होगा जिससे नहीं हुआ हो, कौन है वो, मुझे जानना है। नहीं हुआ सर मेरे से, नहीं हुआ जी, नहीं हुआ या पर्टिकुलरली याद नहीं आ रहा है फिलहाल, पता नहीं क्यों। बोल दे भाई, हम सुसाइड कर लेते हैं अपना, बोल ही दे यार आज। सर लेकिन वो जैसे 90 माइनस एक्स पे बोले थे वैसे नहीं। तो भाई ये दोनों ट्रायंगल में ए, अच्छा हाँ सर याद आ गया कैसे होगा। हाँ एंगल है दोनों में कॉमन, हाँ, और फिर 90 डिग्री। 90 डिग्री, इसमें दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं था। जब हम इस दोनों छोटे छोटे वाले को बोलते करने, हाँ तब तुमको 90 माइनस एक्स वाला करना था। हाँ इसमें हाँ क्या सर करना था सर मैं वही दो छोटे छोटे वाली कर रहा था एक्चुअली, तो तभी हम मैं देखा ADB कि और ABC लिखे तो ठीक है। तो क्या क्या इक्वल आ गया इसमें, जो तुम्हारा एंगल D था, तो ADB किसके बराबर हो गया एंगल। अगर ये नहीं सच में सिमिलर कर पाया ना, तो लानत सर है मैं वो मेरे दो छोटे छोटे वाले कर रहा था actually। मेरे पढ़ाने पे ही लानत है, तुम लोग पे लानत नहीं है।
तुम पर लोग तो वो दो बेचारा छोटे छोटे वाले करने लग बहुत गया था। मेहनती है, हम ही नहीं समझा पाए हैं तुमको ये चीज अच्छे से। ADB इक्वल्स टू ABC 90 डिग्री और एंगल ए दोनों में कॉमन। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल हो गया सिमिलर, कौन से क्राइटेरिया से? ट्रायंगल ADB, इतना लिखते चलना, सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो कुछ रेशियो आएगा। रेशियो कौन बताएगा हमको? ऋषि राज तुम बताओ तो रेशियो। सर 1:2। यहाँ से रेशियो बताओ क्या लिखेगा, साइड का रेशियो। सर उसका साइड का रेशियो सही में भाई, सही में इतना कुछ बता रखे थे, कैसे बोलना है बता तो, हम कर तू ही। सर AD/AB इक्वल टू AD/AC। इज इक्वल टू AB/AC, और एक और आएगा, वो क्या आएगा? DB/BC। लेकिन नीड नहीं है अपने को, सिर्फ इन दोनों का नीड है। हम इतना अच्छे से तो बता रखे थे यार, ट्रायंगल का नाम पे ध्यान दो और रेशियो लिखो। क्लास नहीं करेगा ना रेगुलर तो यही होगा। तो यहाँ से इन दोनों के हेल्प से क्या मिलेगा अपने को इक्वेशन? तो AB² इक्वल्स टू AD इंटू AC मिल जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेना। ठीक है, अब दूसरा काम तुम क्या करो, इस ट्रायंगल को BDC को फिर से ABC से सिमिलर करो, हो जाएगा एंगल एंगल से। यस सर। तुम लोग नीचे लिखना, हम यहीं पे बगल में लिख रहे हैं। कभी भी थ्योरम को प्रूफ करने जाना तो ऊपर से नीचे लिखना, बगल में मत लिखने चल जाना। हम यहाँ पे लिख रहे हैं ताकि यहाँ पे तुमको अच्छे से सब कुछ दिखे। तो अब कौन सा ट्रायंगल हम लोग बोले लेने को? तो BDC एंड ट्रायंगल ABC। तो इसमें क्या क्या? एंगल C दोनों में एक कॉमन। ठीक है, एंगल C कॉमन होगा और एक 90 डिग्री वाला फिर से। तो कौन सा एंगल? ABC इक्वल्स टू BDC। यहाँ लिख लेना H इक्वल टू, यहाँ पे रीजन लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए हम नहीं लिख रहे। H इक्वल टू 90। जैसे ही दोनों सिमिलर हो गया, कौन से क्राइटेरिया से? तो ये भी तुम्हारा हो गया BDC सिमिलर हो गया ट्रायंगल ABC के कौन से क्राइटेरिया भाई? तो एंगल एंगल से। तो यहाँ से रेशियो क्या बनेगा? रेशियो बन जाएगा तुम्हारा BD/AB इक्वल्स टू, और क्या लिख सकते हो? BD/AP हो गया, और बोलो जी BC/AC। DC/BC और एक BC/AC। तो इन दोनों को यूज करना। ठीक है, जिसमें से स्क्वायरिंग निकल के आएगा उसी दोनों को यूज करना। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? BC² इक्वल्स टू DC इंटू AC। इक्वेशन 1 और 2 ऐड करो। क्या करो? ऐड करो दोनों को। नीचे लिखेगा, कोई साइड में मत लिखना। तो AB² प्लस BC² इक्वल्स टू AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC। दोनों से AC कॉमन लो तो अंदर क्या बच जाएगा? AD प्लस DC। अब देखो AD प्लस DC क्या देगा? आकृति बताओ। AD प्लस DC क्या मिल जाएगा? AD प्लस AC। ठीक है, तो AC इंटू AC, इसलिए हमारा रिजल्ट आ गया AB² प्लस BC² इक्वल्स टू AC²। किसी को डाउट या फिर से समझाना है? कोई बोलो। नो सर। नहीं है? डाउट है किसी को तो पूछो। नो सर। ठीक है, तो इसको स्टेप में कैसे ध्यान रखना है? तो पहला काम क्या किया मैंने, दोनों छोटे वाले ट्रायंगल को बड़े वाले से सिमिलर करना है। तो एक बार ADB को ABC से सिमिलर किए और दूसरा BDC को ABC से सिमिलर किए। दोनों को सिमिलर किए, इक्वेशन लिखने में ध्यान देना जहां से स्क्वायरिंग वाला कुछ फंडा निकल के आएगा। जैसे इसमें तुम इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर सकते थे,
लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो कुछ रिजल्ट अपने को नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने किसको मल्टीप्लाई किया, जहां से स्क्वायरिंग दिख जाएगा तुम्हें, तो इन दोनों से स्क्वायरिंग दिख रहा था इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। वही काम यहाँ पे, और फिर जो दोनों इक्वेशन निकल के आया दोनों को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। क्लियर? ठीक है, यस सर। चलो ठीक है। फिर इसका कन्वर्स थ्योरम से हटा दिया है, तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा नहीं, तो उसको हम प्रूविंग बता दें या छोड़ दें? बता दीजिए सर। पाप लगेगा रे तुम लोग को, पाप लगेगा, नालायक सब। एक तो ऐसे ही बहुत गंदा वाला बोला पाप तो- लगेगा। कोरोना से कुछ हुआ ही नहीं, सर आप पहले तो से बोले पापी हैं छोटा सर, सा कुछ तो। नहीं होगा सर, सब पहले से हम मेहनत, लोग पापी हैं, कुछ नहीं होना है। सब मेहनत हम ही से करवा लो। तो बोले तो हम एडिट कर दें। क्या? कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, नालायक लोग, तुमको सबको पाप लगेगा। सबको एक- बोल दीजिए, जो जिसको आता है वो एडिट करके लिख देगा स्क्रीन पे। नहीं नहीं नहीं, बहुत इतना घटिया सलाम तुमसे नहीं मांगे थे जितना घटिया दे दिया। लिखो, स्टेटमेंट लिखो। ऐसे ही खाते पीते हम नहीं है, दुबले पतले हो रखे हैं, और तुम मेरे से ही बुलवा बुलवा के मेहनत करवाओ। कल आएगा तो बोलेगा सर खाते नहीं है आप, मेरे को जो दिखेगा यही बोलेगा। लाले पड़ गए खाने सर पर। हम नहीं बोलेंगे सर। तू तो मेरे ही जैसा है, तू क्या बोलेगा? तू मेरा दर्द समझ सकता है, और कोई नहीं समझेगा। इज इक्वल टू द, लिखते चलो स्टेटमेंट। देखो पहला थ्योरम में किसी को डाउट है तो एक बार फिर से बताओ। सेम टू सेम एनसीईआरटी वाला है ना? क्या? ये सेम टू सेम एनसीईआरटी वाला है ना सर? तो हम एनसीईआरटी नहीं से तो कहाँ से लाइन उठाएंगे? ओके। then the angle, लिखते चलो। opposite to the side is a right triangle. देखो, in a triangle if the square of one side is equal to the sum of the square of the other two side, then the angle opposite to the side, किसके side, किसका opposite, तो इस वाले के, is a right angle। देखो तो समझना इसको, फिर बहुत ही आसान है यार ये, अभी हटा ही दिया गया है तो तुम लोग बस समझ करके रह लो कैसे इसको प्रूफ करना है। एक ट्रायंगल और बनाना है, फिर सब कुछ सिमिलर सेम। एक ट्रायंगल और बनाएंगे, जस्ट इसी के क्या हो वो, जैसे एबीसी एक ट्रायंगल है, गिवन में लिख लेना, गिवन में लिखो सब कोई। कॉन्ग्रुएंट। इसको साइड में बनाना, फिगर थ्योरम के प्रूफ कभी भी करो तो फिगर साइड में बनाया करना, लेकिन इस वाले में तुमको साइड में नहीं ऊपर नीचे ही बनाना होगा या अगल बगल में ही। तो गिवन में लिख लेना, इन ट्रायंगल एबीसी AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये पहले से तुम्हें क्या है, गिवन है। तुमको क्या प्रूफ करना है, तो एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन करना होता है। कंस्ट्रक्शन क्या करना होता है कि तुमको एक ट्रायंगल DEF कंस्ट्रक्ट करना है, सच दैट एक ट्रायंगल बनाना है तुमको DEF सच दैट जो तुम्हारा AB है, क्या क्या, AB DE के बराबर हो जाए, BC EF के बराबर हो जाए, और एंगल E क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, समझ रहा है? क्यों नहीं है? क्या एबीसी इतना इरेगुलर से क्यों है? पता नहीं यार क्यों है इरेगुलर से, हमको ही नहीं समझ में आया। बताइए ना सर एक बार। नहीं, कंस्ट्रक्शन लिखो, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल
DEF such that AB तुम्हारा किसके बराबर हो जाए, DE के, कॉमा BC, उल्टा लिखना जी, कंस्ट्रक्शन जो कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग लिखो। तो जो तुम्हारा DE होना चाहिए किसके बराबर होना चाहिए, AB के, और जो EF है वो किसके बराबर होना चाहिए, BC के, एंड एंगल E क्या हो जाए, 90 डिग्री। ठीक है, दोनों को अब जैसे ये इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओ DEF में, तो प्रूफ पे आओ। हम एक बार फिर से समझा देंगे दोनों का प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रूफ में ट्रायंगल DEF क्या था, एक राइट एंगल ट्रायंगल था। DEF इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो DEF राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, DF स्क्वायर इक्वल्स टू DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर लिख सकते हैं। तो DF स्क्वायर इक्वल्स टू DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर लिख सकते हैं। बताओ, लिख सकते हो? और यस सर। DE किसके बराबर था, AB के, स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। EF किसके बराबर था, BC के, है कि नहीं, हाँ या ना? यस सर। तो यहाँ पे हम AC स्क्वायर लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? तो ये गिवन है, ये नहीं लिख देना कि बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये गिवन है। ठीक है, तो DF स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर आ गया, तो DF इक्वल टू AC आएगा, हाँ या ना? यस यस सर। अब इसके बाद क्या करो, दोनों ट्रायंगल को तुम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। तो साइड 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 से हो गया, क्योंकि AB को तुमने कंस्ट्रक्ट किया था DE के बराबर, दिख रहा होगा यहाँ पे। EF को BC के बराबर कंस्ट्रक्ट किया हमने, और यहाँ से रिजल्ट हमारा DF इक्वल टू AC आ गया। तो दोनों ट्रायंगल साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो CPCT से एंगल B भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बुझाया या नहीं बुझाया? आ गया सर। आ गया। बस इसमें कंस्ट्रक्शन ध्यान में रखना है और कुछ नहीं। तो यहाँ लिख लेना, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, AB किसके बराबर हुआ, DE के। यहाँ रीजन क्या लिखोगे, तो बाय कंस्ट्रक्शन। फिर BC किसके बराबर हो गया था, EF के, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन। और DF यहाँ से, सॉरी क्या बच जाएगा, AC। AC किसके बराबर हो गया तुम्हारा, तो DF के। इसको इक्वेशन 1 कर दो फ्रॉम फर्स्ट। इसलिए ट्रायंगल क्या हो गया जी इसको, अरे यार वन नोट, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेगा, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। तो एंगल E, एंगल B और एंगल EB क्या हो जाएगा, CPCT से इक्वल। और एंगल E कितना था, 90 डिग्री, इसलिए एंगल B भी कितना हो गया, 90 डिग्री। बताओ कितने को दोनों का प्रूफ समझ में आया और कितने को नहीं आया? आ गया। दोनों जिसको नहीं आया, कोई है पहला ऐसा? वाला तो आ गया, पहला वाला आया, दूसरा वाला में थोड़ा पहला सबको आ गया। यस सर। यस सर। चलो पहला में नहीं है डाउट किसी को, दूसरा में कहाँ डाउट हुआ जी ऋषि, बताओ। अरे बोलो। थोड़ा नीचे और नीचे सर, यहाँ के बाद से, अरे इन ट्रायंगल ABC, ये दोनों यहाँ को कॉन्ग्रुएंट ABC एंड किए, DEF, इसके बाद से दोनों को कॉन्ग्रुएंट किए, और क्या।
दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिए। कंस्ट्रक्शन से यहाँ देखना यार क्या लिखे थे कि कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल DEF सच दैट DE इक्वल्स टू AB, EF इक्वल्स टू BC। तो AB इक्वल्स टू DE बाय कंस्ट्रक्शन, BC इक्वल्स टू EB बाय कंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे अभी हम प्रूफ किए ना, यहाँ पे DF इक्वल्स टू AC हुआ है प्रूफ। हाँ, तो DF इक्वल्स टू AC, तो यहाँ पे लिख दिया हमने DF इक्वल्स टू AC, ठीक है। तो साइड से यहाँ रीजन लिख देना, यस सर, यस सर। साइड से, तो इसलिए फिर एंगल बी और एंगल ई CPCT से इक्वल, तो वो भी कितना हो गया 90 डिग्री। बताओ कुछ पूछना है? नहीं पूछना है? नहीं सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इस पे कुछ 4-5 क्वेश्चन होगा जो थोड़ा मतलब तुम्हारे NCERT में ऑप्शनल एक्सरसाइज में दे रखा है, तो उसको हम आखिरी क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। और एक चीज जान लो, अब इस उम्मीद में नहीं रहना कि इस ट्रायंगल के चैप्टर में पाइथागोरस में तुमसे ऐसे पूछा जाएगा कि ये हाइपोटेनस दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, तो बेस निकालो। इस तरीके का क्वेश्चन से अब तुम लोग आजाद हो। ये क्वेश्चन तुम्हें शायद ही 1 नंबर में पूछ दे, लेकिन जो भी 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो ये सब नहीं रहेगा, वो डिफरेंट रहेगा। हम पूरा 2 दिन अभी इस पे इसी का क्वेश्चन कराएंगे, इसलिए एक भी क्लास मत छोड़ना। और इस पे जैसे हम पहले भी बता रखे थे तुम लोग को कि इस पूरे चैप्टर में 2 पोर्शन पे ज्यादा ध्यान देना है। कौन कौन सा था जी वो पोर्शन, बताओ? सर एरिया और इस पे पाइथागोरस। एरिया पे तो हम कभी भी नहीं बोले थे ज्यादा फोकस रहना इस चैप्टर में। सिमिलैरिटीज और पाइथागोरस, सिमिलैरिटीज और पाइथागोरस पे बोले थे। एरिया का देखा नहीं क्वेश्चन बना के, कहीं लगा कि फालतू का कोई कंसेप्ट है उसमें? तुमको सिमिलैरिटी और पाइथागोरस पे जितना ज्यादा हो सके उतना ध्यान देना। बाकी तुम थेल्स थ्योरम का किया ही, तो उसमें देखा ही होगा, ज्यादा कुछ था नहीं, आसान था। उसके क्वेश्चन भी बहुत ही बेसिक होते थे, और जो हार्ड क्वेश्चन था वो हम करा ही दिए थे। तो तुमको मिला जुला करके पाइथागोरस पे ध्यान देना है और सिमिलैरिटी पे ध्यान देना है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन कराने का नीड है क्या? हाइपोटेनस दे रखा है, बेस दे रखा है, तो परपेंडिकुलर निकालो। नहीं सर नहीं ना। चलिए फिर हम लोग NCERT से एक एक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, फिर NCERT के अलावा हम लोग नहीं, NCERT तो लोग घर पे ये बना। कंप्यूटर वाला राइटिंग पैड पे लिख रहे हैं क्या? हाँ, ब्राउन आ रहा है बैकग्राउंड में। अच्छा चलो कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, हम लोग बनाना शुरू करते हैं। देखो ये एक एक क्वेश्चन, इसमें तुमको आइडिया लगेगा जैसे जैसे क्वेश्चन बनाते चलोगे ना, तुम्हें पता चलते जाएगा इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो पहले कुछ NCERT का क्वेश्चन है, हम करवा दे रहे तुमको। फर्स्ट, P and Q आर, एक मिनट रुको, P and Q आर, लिख तो चलो क्वेश्चन। पॉइंट्स ऑन द साइड्स। बेसिक क्वेश्चन हम नहीं करा रहे हैं भाई, बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। CA and CB respectively of triangle ABC, right angle at right angled, और जिसको इसके पहले का कुछ भी नहीं समझ में आया है, इस पोर्शन को उसके पहले से कोई लेना देना नहीं है, तो कोई बहाना नहीं काम करेगा आज कि सर ये चैप्टर नहीं किए थे इसलिए नहीं समझ में आया। सर वो पिछले क्लास में नहीं आया था। तुम भाई स्पेशल है यार, तुम क्लास नहीं भी करके हर चीज सीख सकता है, मतलब क्या बोले। हेलो, AB²। हाँ जी, कुछ बोलना है? हाँ बोलना है। क्या बोलो? हम भी नहीं पढ़े हैं तो चैप्टर। ये चैप्टर नहीं पढ़ा है? नहीं, सच में? अरे नहीं सर, पढ़े हैं। कैसा है?
ए भाई ठीक है भाई, तुम कैसा है? करेगा यहाँ गपशप। तेरा चैप्टर कैसा है? हो गया था, बाद में बताऊंगा। क्या ठीक है। प्रियांश कुछ पूछ रहा है? नहीं सर, सर आज लेट हो गया, हमको ऐसे आदत नहीं, मंडे को हमको लगता है और छुट्टी। भी पता है, मैं सिर्फ एनोटेट को फीचर ऑन करके रखूं, ऐसे आया पहले तो पूरा डाटा खत्म हो चुका है। नहीं सर, आदत नहीं रहता सर, मंडे को हमको लगता है छुट्टी है, भूल जाते हैं। मंडे को हम छुट्टी नहीं लेते हैं, बाकी सब सर लोग लेते हैं। ठीक है सर, आज से याद रखेंगे। चाहिए छुट्टी हफ्ता अरे बनाएगा तुम, भगा देंगे तुमको हम यहाँ से फिर। तुम आता है क्लास का माहौल ही बदल देता है पूरा। चलो बनाओ। एक क्वेश्चन सिखा दे रहे, ठीक है? उसके बाद तुम लोग का काम रहेगा आगे का जो भी क्वेश्चन आएगा बनाते चलना। जिससे बन जा रहा है उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है। एबीसी राइट बन गया? हाँ यस ऐस करो, मौज करो। कहाँ पे राइट एंगल है जी? सी पे है ना, तो ए बी सी। देखो पी पॉइंट है तुम्हारा सी ए पे एंड क्यू कहाँ पे है? सी बी पे है, ठीक है? ये दोनों मिड पॉइंट है? कहाँ कहीं लिखा हुआ है? नहीं वही पूछ रहा। अब देखो तुमको प्रूफ क्या करना है। देखो पाइथागोरस का कभी भी क्वेश्चन बनाना तो एक बार उसके प्रूविंग पे ध्यान देना, क्या प्रूफ करके लाना है। तो वहां से तुमको एक कंस्ट्रक्शन का हिंट मिलेगा, किस चीज का हिंट मिलेगा? तो कंस्ट्रक्शन का हिंट मिलेगा। तो पहले तो तुम्हें यहाँ गिवन लिख लेना, गिवन लिख लेना। बुलाते हैं क्या आप? क्या बोर्ड पे सवाल बनाने के लिए बुलाइएगा क्या आप? बोर्ड पे क्या बोलते रहता है जी? गिवन लिख लेना, गिवन अपने से लिख लो। देखो कंस्ट्रक्शन का आइडिया कहाँ से लगेगा? तो जो प्रूफ करना है ए क्यू प्लस बी पी इक्वल टू ए बी प्लस पी क्यू। तो ए क्यू लाने के लिए तुमको ए और क्यू को ऑब्वियसली ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर बीपी लाने के लिए बी एंड पी को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। ए बी के लिए कुछ नहीं करना है और पी क्यू के लिए फिर से एक ज्वाइन करना पड़ेगा, ये चीज, ठीक है? हम इसको बड़ा कर दे रहे हैं थोड़ा। दिख रहा है फिगर ठीक से? ठीक है, कंस्ट्रक्शन खुद से लिख लेना, कंस्ट्रक्शन क्या क्या समझ में आ गया होगा तुम लोग को। अब देखो करना कुछ नहीं है तुम लोग को, सिंपल है। ए क्यू स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर चाहिए, दिख रहा है? ए क्यू स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर चाहिए। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल टोटल कितने हैं इसमें, बताओ तो कोई? टोटल नंबर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इसमें कितने हैं? 4 है। एक ए बी सी है, एक पी क्यू सी है, एक पीवीसी और एक AQC है। तो तुमको देखो यही काम करना है, जो जो रिजल्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग। देखो AQ हाइपोटेनस का काम करेगा AQC ट्रायंगल के लिए। जो AQ स्क्वायर है वो AQC ट्रायंगल को ध्यान दो, ट्रायंगल AQC में हाइपोटेनस का काम करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और ज्यादा दिक्कत होता है ना तो जितना राइट एंगल ट्रायंगल तुम लोग को दिख रहा है सब में पाइथागोरस लगा दिया करो। तो एक तो ए क्यू स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए सी स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बीपी भी है तो बीपी के लिए यहाँ पे ट्रायंगल का नाम लिख लेना भाई, पहले प्रूविंग करने से पहले यहाँ पे ट्रायंगल का नाम, इन ट्रायंगल ए क्यू सी। अब देखो बीपी चाहिए, बीपी स्क्वायर, उसके लिए कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेगा बताओ कोई? तो बीपीसी का। तो बीपीसी में फिर पाइथागोरस लगाओ, तो बीपी स्क्वायर इक्वल्स टू पीसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर।
2 इक्वेशन आया? यहां तक डाउट किसी को तो पूछो पूछो। नो सर। नहीं है? हाँ तो मतलब तुमको करना क्या है, बेसिकली क्वेश्चन पे ध्यान देना, वहां से तुम्हें हिंट मिलते चला जाएगा। तो हमने देखा क्वेश्चन में ए क्यू स्क्वायर चाहिए, तो उससे ए क्यू को लेते हुए एक राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढे। ए क्यू स्क्वायर चाहिए था, तो ए क्यू साइड कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल कंटेन करता है, कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना है। तो ए क्यू से रिलेटेड एक राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढे। फिर बीपी स्क्वायर चाहिए, तो बीपी स्क्वायर से रिलेटेड एक राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढो, वो मिल गया। अब देखो तुमको प्रूफ में क्या करना है, ए क्यू स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर करना है। तो फर्स्ट और सेकेंड को क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन टू को क्या करोगे बताओ। ए क्यू स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर चाहिए, तो फर्स्ट और सेकेंड को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करो, हिंट मिलेगा क्वेश्चन से ही तुमको। फिर से हम बोल रहे हैं क्वेश्चन पे ध्यान देना, वहां से बहुत हिंट मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को ऐड करोगे तो क्या, ये इक्वेशन को ऐड करोगे, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो एलएचएस में जो चाहिए वो तो मिल गया तुमको। लेफ्ट हैंड साइड में ही चाहिए थे ना, ए क्यू स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर। उसको फिर कुछ भी तुमको कुछ भी लेफ्ट हैंड साइड के साथ कोई भी चेंजेस करने का नीड अब नहीं है। अब जो भी चेंजेस करना है तुमको राइट हैंड साइड में करना है। पहले लिख लो, दोनों को ऐड करो। देखो राइट हैंड साइड में क्या क्या चाहिए था, ए बी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर चाहिए था, ए बी स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर। तो ये एक बात बताओ, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए बी स्क्वायर कब मिलेगा, ए बी स्क्वायर लाने के लिए क्या करना होगा अपने को बताओ। सर ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करना, ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर को एक साथ लिख देना। अब देखो दूसरा क्या चाहिए था, पी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर किस राइट एंगल ट्रायंगल से मिलेगा, तो पी क्यू सी से मिलेगा। और पी क्यू स्क्वायर कैसे मिलेगा, तो क्यू सी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर से मिलेगा। तो हमारा रिजल्ट जो चाहिए था वो हमको मिल गया, ए बी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। कुछ पता चला कैसे प्रूफ करना है? यस सर। सबको आया समझ? देखो हर क्वेश्चन में तुमको ये काम करना ही पड़ेगा, और प्रैक्टिस जितना ज्यादा हो सके करते चलो, ठीक है। क्या प्रैक्टिस करना है, मतलब क्या काम करना है, समझ गया होगा तुम लोग। जो भी चीज प्रूफ करके लाना है, जो रिजल्ट हमको चाहिए उसको, उससे रिलेटेड तुमको राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढ लेना और पाइथागोरस थ्योरम लगाते चलना, और फिर देखना उस इक्वेशन को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब इतना काम कर लेगा तो तुमको थोड़ा हिंट मिल जाएगा उस क्वेश्चन को, आगे हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे उस चीज का थोड़ा हिंट तुम्हें मिल जाएगा, जैसे ही जो काम हमने करा अभी, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा तो और अच्छे से क्लियर होते चला जाएगा। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। देखो ये बनना चाहिए तुम लोग से, ABC is a right angle triangle right angle at B जिसको नहीं समझ में आ रहा है पूछते चलना, फुल स्टॉप। लेट D and E be any points on AB and BC respectively. Prove that AE square plus CD square equals to AC square plus DE square. I think यही क्वेश्चन है, सेम ना? मुझे तो लग रहा है इसमें कुछ चेंजेस करने का नीड नहीं है, रिवर्स हो गए जैसे ज्यादा। छोड़ दो, वही क्वेश्चन है, ठीक है। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस
यहाँ पे नाम वगैरह चेंज कर दिया है। इसका एक बार देखो तो फिगर बना के वही आ रहा है क्या? देखो तो अगर वही आ रहा है तो छोड़ देना इस क्वेश्चन को। सर वही होगा। वही हो रहा है ना, ठीक है छोड़ दो फिर। तीसरा लिखो। P and Q यार रुको, इसको अभी मत करो, इसको मत करना अभी। ये क्वेश्चन करो, भाई बेसिक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। इन ट्रायंगल ABC AD is to BC, prove that पहला AB square plus CD square equals to AC square plus BD square, एंड दूसरा बनाओ। सर पहला दूसरा तो सेम ही चीज है। कौन सा? हाँ बस उसको LHS RHS में शिफ्ट कर देना है ना। तू यार खोल देता है पोल, मेरी रहने देता, बाकियों को दिमाग लगाने देता। गलती से लिखती। पनिशमेंट दीजिए सर, क्या पनिशमेंट दीजिए सर। तुमको? वो स्पॉइल किया उसको। अच्छा हो गया सर। हेलो सर, बोलो। कल तलवार लाना है ना? हाँ हाँ एकदम लेके आना है। पक्का ना? निकलेंगे नहीं तो नहीं निकलेंगे। एक गधा है, बात कर रहे थे। तलवार लेके तू सच में आने का सोच लिया है ना? बना या नहीं बना? यस सर। सबसे बना? ऐसे यही 3 लोग से बना? बन रहा है सर, बन रहा है। बनाओ बनाओ, ठीक है बनाओ। ओमकार बन रहा है क्या? ठीक। सब बन गया। अनुप्रभा तुमसे बन रहा है या नहीं बन रहा है? सर मिटा आप रहे हैं? हाँ अनुप्रभा बोलो। हाँ सर बना रहे। अंजना? आकृति? हाँ सर बना रहे। अभी नहीं बना? तीसरा? हाँ बनी है बस। तीसरा जो प्रूफ करना है उस पे काम करो ना, बाकी इसमें कुछ करना ही नहीं। AB स्क्वायर चाहिए, CD स्क्वायर चाहिए, हाँ। राइट एंगल ट्रायंगल देख लो। तो एक बार कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा? ADC। तो ADC का यूज करेंगे तो मिल जाएगा AB स्क्वायर। हाँ। AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और CD स्क्वायर चाहिए, तो CD स्क्वायर के लिए, अच्छा CD स्क्वायर कहीं से मिलेगा क्या?
देख लो उस इस वाले में लगा लो, इस जो एडीसी है उसमें राइट एंगल ट्रायंगल लगा लो, क्योंकि एसी भी चाहिए। तो एसी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, मतलब तुमको करना कुछ नहीं है, पहले जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें पाइथागोरस लगा लेना। यहाँ एबीसी होगा और यहाँ एडीसी होगा, तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, AC स्क्वायर इक्वल्स टू CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, यही लिखना होगा। अब बताओ इन दोनों इक्वेशन को क्या करना होगा, कौन बताएगा? राज कौशल तुम बताओ तो। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करें, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, क्या करना होगा? सर सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो 1 और 2 माइनस करोगे तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस ब्रैकेट डालो CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर और माइनस CD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। तो यहाँ से AD स्क्वायर और AD स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब अरेंज कर लो, जो जो तुमको प्रूफ में चाहिए वो अरेंज कर लो उसको उसके अकॉर्डिंग। तो AB स्क्वायर प्लस बी प्लस CD चाहिए, और इधर ये माइनस में ही है तो इधर आकर के प्लस CD हो ही जाएगा। और AC स्क्वायर तुमको उधर शिफ्ट करो तो ये प्लस में इधर हो ही जाएगा और प्लस BD स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड में इसमें कुछ चेंजेस कर देना सेकेंड प्रूफ करने के लिए। आया समझ में सबको? किसी को डाउट है तो पूछो। नो सर। किसी को भी डाउट, किसी को भी, मैं सिर्फ तुम ही आता है जब देखो तो नो सर नो सर नो सर, बाकी लोग के मुंह से बाजी नहीं निकलता है। नहीं है डाउट? नो सर। नो सर। बोला करो यार, फिर नो सर एकदम बोला करो। चलो नेक्स्ट लिखो। क्वेश्चन लेवल बढ़ा दे अभी या रहने दे? चलो अभी बेसिक ही करो, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। सिर्फ क्वेश्चन चलेगा जी अगले 2-3 दिन, 2 दिन और लगेगा इस लेक्चर में, फिर ये चैप्टर खत्म। इस चैप्टर में 2 लेक्चर और लगेगा बस, 2 दिन और तुम लोग को क्वेश्चन कराएंगे। तुम लोग परेशान हो जाओगे ट्रायंगल के क्वेश्चन कर करके। चलो ये बनाना ही अच्छा क्वेश्चन है, लिखते चलो क्वेश्चन। कहाँ चला जाता है कभी कभी। क्या? हाँ भाई, स्टार्टिंग में ही 98 97। कितना आया है? श्वेता का कितना आया है? अच्छा 96.2 है। 96% पे 2 लोग, अच्छा। और 94 पे? ओह
कौन सा लिस्ट बन रहा है सर? 12th बोर्ड का रिजल्ट का। कोचिंग में? यस। प्रूव हो गया। हो गया। ये बना चुके हैं। सर सही है। नेक्स्ट वाला भी शायद बनाए हुए हैं। हाँ नेक्स्ट वाला भी बनाया है। ठीक है। तो क्वेश्चन तुम लिख के बताओ तो। हाँ बताता है मैं, रुको, क्वेश्चन याद नहीं है। बताता है, खाली बटाटा है। बटाटा है, अरे रुक रुक क्वेश्चन देखने दे। म्यूट कर देंगे तू लोग को परमानेंट हम अब। बताएं पता है कहीं? क्वेश्चन। चुप रहो तो हो दोनों, गया। बनाने दो बाकियों को। From a point O in the interior of triangle ABC, ठीक है, रुक जाओ, बड़ा ट्रायंगल बना दे ताकि क्वेश्चन लिख लिया सब कोई, ताकि हम ट्रायंगल एक अच्छा खासा बड़ा सा बना सके। बताओ एक बार, ट्रायंगल क्वेश्चन लिख लिया? यस सर। लिखो यस लिखो। सर। ठीक है। सही हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करना बनाओ जो जिससे बन जा रहा है। कंस्ट्रक्शन इसमें है, बस कैसा फिगर है वो देख लो। ABC ट्रायंगल है और इसके अंदर कोई पॉइंट एक O है, जैसे यहाँ पे O है, और तुम्हारा क्या क्या दे रखा था परपेंडिकुलर? ओडी ओई ओडी किस पे है? बीसी ओडी पे। ए के अपोजिट हर मतलब कि बी ही आता है क्वेश्चन वगैरह में। बी के अपोजिट ई, सी के अपोजिट एफ। यहाँ पे ओडी था परपेंडिकुलर, इधर ओई था परपेंडिकुलर, और इस पे ओ एफ था परपेंडिकुलर। चलो बनाओ। देखो जो जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन कर लेना। ओए चाहिए तो ओए को मिला लेना, ओबी भी चाहिए, ओसी भी चाहिए, ओडी भी, सब पॉइंट को मिला लो और फिर बस पाइथागोरस लगाते चलो, बन जाएगा ये क्वेश्चन। दे रहे टाइम, बनाओ आराम से। 10 मिनट का टाइम दे देंगे तुम लोग को इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन बनाओ।
सर बोलो। तो नहीं बन रहा। ए बेवकूफ लड़का, तू ही देख बनाएगा अभी। रोल लाइन पे, भागो मत। हाँ सर। नालायक है एक नंबर का तुम सब। सही बोलते हैं अतुल सर, तू लोग का सही नाम देते हैं, नालायक। कंस्ट्रक्शन किया कुछ? कंस्ट्रक्शन। ओए को ज्वाइन करना पड़ेगा। ओए कैसे आएगा? हाँ बिना ज्वाइन किए आ जाएगा क्या? हाँ ओबी के लिए ओबी को ज्वाइन करो। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ मेरे भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ ना। कितना राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है बताओ? है तो बहुत सारा, ये हाँ। क्वेश्चन कुछ पूछने लायक नहीं था। यहाँ देख, एएफ स्क्वायर चाहिए, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल उठाएगा? ABD। एबीडी में एएफ कहाँ से आ जाएगा? एएफ स्क्वायर, अजीब बात बोलता है। एएफ स्क्वायर एबीडी में आ जाएगा। पाइथागोरस अभी लगाना है। अरे 90 डिग्री यहाँ भी है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। अब बताओ एएफ कहाँ पे लगाओगे, किस ट्रायंगल में? AFO। एएफओ में। हाँ क्या लिखेगा? हाइपोटेनस कौन सा होगा इसमें बताओ? AF। हाई हे ओ भगवान, हाइपोटेनस कौन सा साइड होता है? AO स्क्वायर। राइट में हाँ, सबसे बड़ा अलग है जो कि जो परपेंडिकुलर के सामने हो, जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड। हाँ सर। माथा फोड़ेंगे तुम, आओ कल पैकेज लेने। तो एओ स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेगा? एएफ स्क्वायर प्लस ओएफ AF स्क्वायर लिखेगा। प्लस OF स्क्वायर। हाँ। अब देखो बीडी स्क्वायर चाहिए, उसके रिलेटेड ढूंढो। ये वाला D बीओडी, D स्क्वायर। हाँ। उसमें लगाओ पाइथागोरस। बताओ क्या आएगा? OD स्क्वायर। फिर ओडी स्क्वायर। BOD में नहीं लगा है। हाँ तो बीओडी में लगाओ ना पाइथागोरस। लगाओ बीओडी में। हाँ। अरे मेरे भाई दिक्कत होता है तो अलग से बना लेना, बना लेना अलग से। इतना अच्छा तरीका तो बता रखे हैं। ये 90 है, क्या लिखेगा? बना BO स्क्वायर बीडी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। BD स्क्वायर प्लस D। हाँ। तीसरा देख सी चाहिए, कौन सा ट्रायंगल उठाएगा? C और E इन ट्रायंगल EOC। ईओसी लगाओ पाइथागोरस। क्या आएगा? 90 OC स्क्वायर इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू EC स्क्वायर प्लस EO स्क्वायर। वही स्क्वायर लिखो। आ गया सारा टर्म, देखो तो मिलाओ तो एएफ बी डी सी आ गया, ओए आ गया, ओबी आ गया, ओसी भी आ गया, ओडी आ गया, यहाँ पे ओई भी आ गया, ओएफ भी आ गया। बस हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या करेगा तुम? प्लस माइनस ही करना है ना, क्या करोगे बताओ? इन सारे चीज को शिफ्ट कर दो और तीनों इक्वेशन ऐड कर दो। पहले तीनों इक्वेशन ऐड करो। समझ में आया सबको? Yes, sir. कोई है जिसको डाउट हुआ इस पे तो बताओ। नो सर। देखो ऐसे ही तुम लोग को हमेशा जो प्रूफ करना है उससे रिलेटेड साइड ढूंढो, उसमें पाइथागोरस लगाओ। उसके बाद क्या करना नहीं करना फिर आगे देखेंगे। तीनों को ऐड कर दो अब, तो क्या मिल जाएगा? AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इक्वल्स टू AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। अब जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग काम करो। क्या चाहिए तुमको? AF BD और CE एक तरफ रखना है, बाकी सबको शिफ्ट कर दो, आंसर आ गया। समझ में आया? यस सर। चलो बढ़िया, दूसरा बनाओ। दूसरा देखो, दूसरा में कुछ नहीं करना। दूसरा इसको रिजॉल्व करोगे, जो हमको प्रूफ करना है उसमें AF एक तरफ रखना था
और क्या क्या रखना था, AF BD और CE। ए बी डी एंड तो सी AF को रहने दो, BD को रहने दो और CE को रहने दो, बाकी को भेजो LHS या RHS जो भी है भेज दे। तो AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, OF जाएगा हाँ सर, तो माइनस हो जाएगा। यस सर, अब कौन चला जाएगा यहाँ से, OD जाएगा OD माइनस हो जाएगा एंड OE Yes, जाएगा माइनस हो जाएगा। OE पहला प्रूफ हाँ कंप्लीट। यहाँ तक बताओ, यहाँ तक बताओ, डाउट किसी को तो पूछो। नो सर। नहीं है तो पहला प्रूफ हो गया। अब दूसरे पे आओ, तुमको AE स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, AE चाहिए। तो देखो तो AE कहाँ पे है, AE किस ट्रायंगल में है बताओ, ए ई ट्रायंगल ए ओ ई AOE में, तो उसमें लगाओ पाइथागोरस। ये पहला प्रूफ है, इसको छोड़ देना, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख के छोड़ दो। तो इन ट्रायंगल AEO हमको पाइथागोरस पहले लगा ले, पाइथागोरस लगाया तो क्या लिखेगा, ए स्क्वायर हाँ इज इक्वल्स इक्वल टू टू ए स्क्वायर बाई ई ओ स्क्वायर AE स्क्वायर बाई EU स्क्वायर। तो हमको क्या चाहिए था, देखो प्रूफ में AE चाहिए ना, हाँ AE चाहिए। देखो LHS का जो टर्म है इसमें हमको कुछ भी चेंज नहीं करना है क्योंकि दोनों का LHS सेम था। राइट हैंड साइड में AE चाहिए, तो यहाँ से AE निकालो। AE क्या आएगा यहाँ पे, AO स्क्वायर माइनस ए बी OE स्क्वायर, AE यही मिलेगा ना, बताओ। हाँ अरे इसको शिफ्ट कर दे। हाँ देख यहाँ पे पेयर बना लेना, इसको और इसको एक ब्रैकेट में लिख देना। अब देखो AE के बाद क्या चाहिए, CD चाहिए, उसके लिए कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल लेगा, इन ट्रायंगल डी ओ सी DOC, ठीक है, इन ट्रायंगल DOC, इसमें पाइथागोरस लगाओ। क्या लिखोगे, OC स्क्वायर इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, यस सर, OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। अब देखो चाहिए क्या तुमको, यहाँ पे CD चाहिए, CD चाहिए CD को, तो यहाँ से CD स्क्वायर क्या निकल के आ जाएगा, OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर स्क्वायर माइनस ओ डी आएगा। हाँ अब फिर नेक्स्ट देखो क्या चाहिए, BF स्क्वायर चाहिए, तो कौन सा ट्रायंगल लोगे, तो OBF लोगे, हाँ अब इसमें पाइथागोरस क्या बनेगा, OB स्क्वायर इक्वल्स टू OF प्लस BF। कौन सा ट्रायंगल लिए थे हम लोग, BOF लिए थे। चाहिए क्या प्रूफिंग में, BF चाहिए, तो यहाँ से BF लेके आओ, क्या आएगा, OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। बस अब फ्रॉम इक्वेशन 1, कौन से इक्वेशन से, तुम लोग नीचे लिखेगा जी, फ्रॉम इक्वेशन 1। राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिख रहे, जगह नहीं है मेरे पास। तो देखो इधर पेयर बनाओ, AO और OE का पेयर बनेगा तो AE मिल जाएगा। देखो तो AO स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर लिखो, प्लस OC और OD चाहिए, तो यहाँ से OC उठाओ और OD उठाओ, एक जगह लिखो। और लास्टली क्या चाहिए अपने को, OB एंड OF, तो है भी हमारे पास, उसको एक साथ लिखो, ठीक है। बस अब आंसर लिख दे। AO स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर क्या मिल गया था, AE स्क्वायर। OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर क्या मिला था, CD स्क्वायर। एंड OB माइनस OF क्या मिल गया था, BF स्क्वायर। और ये किसके बराबर हो गया था, जो रिजल्ट चाहिए उसी के बराबर हो गया, AF प्लस BD प्लस C। है समझ में सबको, किसी को डाउट, नो सर। चलो राज कौशल, अच्छा अभी तो तू ही रिप्लाई किया। समझ में आ रहा है राज, कैसे बनाना है, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। हाँ सर। ठीक है चलो। रियांश तुम तो कर रखा है, इसे बना रहा है, समझ में आ रहा है कुछ। यस सर। ओमकार जहाँ से सॉल्व किया वहां से थोड़ा सा दिखाएंगे।
ओमकार, यस सर। पता चल रहा है कैसे अटेम्प्ट लेना है क्वेश्चन को? यस सर। बना था क्या ये क्वेश्चन? सर ये वाला नहीं बना था, इससे पहले वाला बन गया। अच्छा, मतलब ये पूरा फर्स्ट और सेकंड दोनों नहीं बना इसका? फर्स्ट वाला बन गया था सर। अच्छा, सेकंड नहीं बना था। ठीक है, तो देखो देखिए हो गया। हम पूरे अभी तक जितना भी क्वेश्चन तुम लोग को करवाए, इसमें कुछ एक्स्ट्रा काम हम नहीं किए, बस जो जो चीज रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में हम उसका वैल्यू निकालने का कोशिश किए। जैसे वैल्यू मतलब क्या निकालो उसको, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम उसके वैल्यूज को निकाले, और फिर जो जो हमको प्रूफ करके लाना है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन को बस अरेंज करते चले गए। तो इतना काम करोगे तो पाइथागोरस का क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आसानी से बनता है, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर करना होता है, वो सब क्वेश्चन हम एक साथ बनाएंगे। आज के एक भी क्वेश्चन में हमने तुमको रेशियो से रिलेटेड नहीं कराया, सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन था। ये एक तरीके का क्वेश्चन आज सीखो तुम लोग। अगले क्लास में हम सिखाएंगे कि साइड 2/3 रेशियो में डिवाइड हो जा रहा है या 5/4 रेशियो में, मतलब अगला क्लास में हम रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे, ताकि दोनों तरीके का क्वेश्चन तुम्हारे मिक्सअप ना हो। आज एकदम बेसिक क्वेश्चन था, कोई रेशियो का फंडा नहीं था। अगला क्लास में जो भी क्वेश्चन होगा उसमें रेशियोज वगैरह का हम एक साथ क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है? यस सर। हर्षदीप, बन गया था? आकृति, यस सर। समझ में आया कुछ? हाँ। यस सर, बन गया था। बन गया था ये क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, आकृति तुमसे हाँ यस सर। बन गया था? बना नहीं था, समझ आ गया। करना क्या है पता चल रहा है सबको? क्वेश्चन हाँ। कैसे अटेम्प्ट लेना है समझ में आया? अटेम्प्ट लेना अभी सीखो, बन जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते सारा बन जाएगा। अक्षत, हाँ हाँ सर। बन गया था हाँ पूरा? हाँ सर। ठीक है, अक्षत के बाद कौन है? आदित्य चौधरी, हाँ सर। समझ में आया? ये- attempt? हाँ सर, हाँ, हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, बन गया था। ये क्वेश्चन दूसरा वाला नहीं बना था, पहला वाला बन गया था। अनुप्रभा, यस सर। क्या लगता है, हाँ या ना में जवाब आएगा तेरा? ना ही आना चाहिए, यहाँ है। हाँ बोले। हाँ भाई साहब, सही है। बन गया क्वेश्चन तुमसे? मिरेकल हो गया तो। चलो बढ़िया, ये इसमें कुछ उतना हार्ड चीज नहीं था समझना, बेसिक चीज था समझने को। इसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना सीखो अभी, फिर जितना क्वेश्चन हम कराएंगे उसको एक दो बार और तुम लोग बना जाना। और कौन बच गया जी? आदित्य, आर्यन, भाई इससे क्या पूछ रहे हैं, हम भी बेवकूफ है, छोड़ो, ये स्टार आदमी है अपना तो। अंजना तुम बताओ, अंजना। ये नहीं कुछ बोलेगी, चलो ठीक है। और क्वेश्चन करे या छुट्टी दे दे? काहे का छुट्टी, क्वेश्चन कर तू लोग। देखो ये ट्रायंगल से रिलेटेड था, इसको छुट्टी चाहिए, निकल ले फिर। अब हमें क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि एक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है। देखो सिमिलरली इसी तरीके से इसको ही बनाना, लिखो क्वेश्चन, फिर क्लास ओवर कर देंगे। इससे क्या होगा ना कि हमारा बेसिक टाइप का क्वेश्चन आज कवर हो जाएगा। अगला दिन जो हम लोग क्लास करेंगे उसमें सिर्फ रेशियोज के क्वेश्चन करेंगे। रेशियोज का क्वेश्चन कहने का मतलब हम एक बता देंगे कि हम कैसे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। पहले ये क्वेश्चन कर लो, कौन सा क्वेश्चन है ये? 4 5 है ना वाइट ये? से कीजिए ना, क्या? वाइट ही कलर से लिखिए ना। अच्छा हाँ, इससे थोड़ा ठीक नहीं दिखता है ना। लिखो, a point O in the 5/5 था ना ये? यस सर। In यस the सर। interior of a rectangle A B C D is joined with each
with each of the vertices A, B, C and D. Prove that OB square plus OD square equals to OC square plus OA square. ठीक है, एक रेक्टेंगल है ABCD, ओ इंटीरियर है कहीं पॉइंट 1, इसको मिला दो बाकी से, इसमें पाइथागोरस लगाते चले जाना जो जो चीज चाहिए उसके अकॉर्डिंग, बस। सर पॉइंट कहीं भी? सर बीच में भी तो हो सकता है। कहीं भी दे दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी दे दो। देखो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल अभी एक भी नहीं दिख रहा होगा, तो क्या कर लेना, एक कंस्ट्रक्शन है इसमें, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लो क्वेश्चन को, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जिस भी क्वेश्चन में आ रहा है, कंस्ट्रक्शन जो भी आ रहा है जहाँ भी क्वेश्चन में, वो थोड़ा ये हो जाता है, भूल जाते हो आगे कि ये क्वेश्चन कैसे बनाए थे नहीं बनाए थे, तो ऐसे याद रहेगा कंस्ट्रक्शन स्टार मार्क कर लोगे तो इसमें मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया, इसमें अलग से एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिया हम, ठीक है। क्या हो गया जी, अरे यार हैंग कर गया क्या भाई, कंस्ट्रक्शन लिखना तो खुद से काम नहीं कर रहा है। कंस्ट्रक्शन में ये लिख लेना तुम लोग, थ्रू ए, चलो ठीक है आ गया, थ्रू ए नहीं काम कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कंस्ट्रक्शन लिखो तो, थ्रू ए ड्रॉ EOF through A, draw EOF parallel to AB and CD, ठीक है, मतलब एक के पैरेलल होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे के पैरेलल चला जाएगा। अब तुमको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है सबको, यहाँ पे पॉइंट AD पे पॉइंट E दे देना, ठीक है, AD जहाँ पे वहां पे पॉइंट E दे देना, और ये जो CB पे मिलेगा ये लाइन, उसको F दे देना, उसको F दे दो, और राइट एंगल ट्रायंगल तुमको अब दिख गया होगा, कौन कौन सा बताओ, कोई नहीं बताएगा कोई? OD नहीं, नेमिंग कहाँ की है सर? अरे नहीं हो पा रहा है ये, पता नहीं क्या हो गया इसको, राइट एंगल यहाँ पे यार क्या करे, एक मिनट, हैंग कर गया, क्या हो गया भगवान जाने। सर वो पॉइंट E है तो एक ट्रायंगल AEO होगा, और वो F है तो कलाकारी BFO। कौन किया है इतना सारा? सर नहीं, मैं व्हाइट वाला लिखा हूँ, वो भी अभी लिखा हूँ, येलो वाला कलाकारी मैंने किया। व्हाइट वाला हम ट्रायंगल का नेमिंग किया था क्या? वो मैं किया भाई, ई मैं लिखा हूँ। मिटा जल्दी, बहुत मारेंगे नहीं तो। सर देखिएगा, मैं क्लियर कर रहा हूँ, देखिएगा। एक आदित्य आर्यन का नाम दिख रहा है, हैं? क्लियर तो हो गया? हाँ हो गया। ये मेरा था, खाली ये मेरा था, मैं नेमिंग कर रहा था। व्हाइट वाला सर हम नेमिंग किए हैं, सही में अभी हटाते हैं। झूठ बोल रहा है सर, मारेंगे ये एरो कौन बनाया इतना सारा? और उसमें दबाई नाम आ जाएगा, हाँ उसमें दबाइए ना, नाम आ जाएगा। अरे क्यों इतने सो नेम नहीं आ रहा है?
बच निकला ये बंदा। सर आप उधर blank पढ़ा screen देते कहाँ उधर आ रहा था कर सर दिया। नाम अभी आदित्य का? वो ई लिखा था उस पे, मैं क्लियर कर रहा हूँ ले। चलो नहीं ठीक है, होता कोई है। नहीं, खुराफात करते रहना चाहिए, लेकिन तुम लोग का ही लॉस होगा, मेरा थोड़ी कुछ जा रहा है। सर कुछ नहीं दिख रहा क्या सर। कर दिया यार। देखो वही तो प्रियांश क्या कर दिया यार तुम। इसमें क्या करना था तुमको, इसको ई रखो, इसको एफ रखो, तो कंस्ट्रक्शन लिख लेना। ड्रॉ ईओ एफ, या ऐसे थ्रू ओ, कंस्ट्रक्शन में लिख लो थ्रू ओ, ड्रॉ ईओ एफ पैरेलल टू ए बी। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है इसमें किसी को? आदित्य बताओ, आदित्य चौधरी बताओ। कोई तो बताओ एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक्सेप्ट प्रियांश, पीयूष एंड आदित्य आर्यन। एईओ, एईओ, एईओ काहे काहे भाई, ऐसे कैसे एईओ राइट एंगल ट्रायंगल हो गया? सर मैं प्रियांश बोला को कि मारेंगे, पीयूष चुप को। अभी, चुप चुप एकदम। बता हर्षदीप, कैसे एईओ राइट एंगल ट्रायंगल, कहाँ पे राइट एंगल है उसमें? आंसर दिया है उसको जस्टिफाई करो। सुन ही नहीं पा रहा होगा। अच्छा हाँ सर। तुम जस्टिफाई करो जी, एईओ राइट एंगल ट्रायंगल कैसे? नहीं पता? नहीं पता सर, नहीं। नहीं भाई साहब, कौन जस्टिफाई करेगा? एईओ राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो हम 4 राइट एंगल ट्रायंगल का नाम ले रहे हैं, जस्टिफाई करो कोई। एईओ, ईओडी, सीएफओ एंड बीएफओ, ये चारों राइट एंगल ट्रायंगल। सर थोड़ा हाँ सा बोल, रिपीट कर दीजिए ना, वो थोड़ा नेट का थोड़ा वो चले गया था, प्रॉब्लम हो गया था। क्या थोड़ा रिपीट करे? ये कंस्ट्रक्शन से, कंस्ट्रक्शन तो नहीं कुछ ये, कंस्ट्रक्शन ही है। यूएफ, अच्छा और यूएफ कुछ नहीं बताया पैरेलल। ना, कंस्ट्रक्शन के आगे कुछ नहीं बताया ना? कंस्ट्रक्शन के आगे हम ये बोल रहे थे कि 4 राइट एंगल ट्रायंगल का नाम ले रहे हैं अब। एक है हाँ एओई, हाँ डीओएफ, हाँ डीओई, सीओएफ एंड बीओएफ। जस्टिफाई हाँ करो कैसे राइट हाँ। एंगल सर ट्रायंगल। ये एफ पैरेलल है ना, रेक्टेंगल है वो, ये एफ हाँ, पैरेलल है। हाँ नालायक सॉरी ना लड़का कुछ, लोग। सर मेरा तो वो चले गया था ना, इंटरनेट को प्रॉब्लम हो गया था बाकी लोग तो। बता नहीं पाया, देख लो बेवकूफ को। काई जी अक्षत, नहीं दिखाई दिया? अक्षत, नहीं 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 दिख ये रही है। पैरेलल लाइन था ना ए बी के, और यहाँ पे 90 पहले से ही है, तो ये 90 होगा कि नहीं होगा? हाँ तो नहीं बता पाया गधा। 4 राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया सबको, चारों में लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, क्वेश्चन बन जाएगा। अब जल्दी बनाओ। ओबी के लिए कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल लोगे? तो ओ एफ बी। ओडी के लिए ये वाला, ओसी के लिए ओसीएफ, एंड ओए के लिए ओए। चारों में लगाओ, क्या ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है सोचते रहो बैठ के। बनाओ जल्दी। क्या जी हर्ष, तुमको भी नहीं दिख रहा था 90 कैसे होगा? सर एकदम दिमाग में ही नहीं आ रहा था। दिमाग नहीं आ रहा था? पता है ना क्या करना पड़ता है ऐसे में, अगर दिमाग में चीजें नहीं आती है तो। सर को सर पे मारना चाहिए। वो लोग अप्लाई ही नहीं करता है। आदित्य आर्यन कैसे इतना बढ़िया है, वो पूछो कितना बार अपना माथा फोड़ा है, पूछो उससे, वो सच बताएगा। वो बोलेगा एक भी बार नहीं फोड़े, लेकिन जब भी उसे क्वेश्चन नहीं बनता वो माथा फोड़ता है अपना दीवार पे। हाँ सर, मेरा रूम का दीवार पर नीला था, अब लाल हो गया है। अरे भाई देख ले, चलो कोई तो है मेरा बात को सीरियसली ले रहा है। मार के देखो अपना दीवार पे माथा, देखो सब काम करेगा।
बनेगा? सर बन जाएगा, बना रहे हैं। ठीक है, बनाओ, जल्दी बनाओ, फिर एंड कर रहे क्लास। सर बन गया। बन गया? ठीक है। यस सर। ओके। कह रहे अंजना, तुम पढ़ाई कर रही कि हो गया व्हाट्सएप सर। व्हाट्सएप खेल रही है? अंजना, सर हो गया। हो गया? हाँ सर। चलो ठीक है, फिर सब कुछ घर पे बनाओ इस क्वेश्चन को। अगला क्लास में हम थोड़ा क्वेश्चन लेवल और चेंज करेंगे, ठीक है? एक काम करना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन करके आना तुम लोग। इस वीक में ये चैप्टर खत्म। कितना क्लास है इस बार? टाइम टेबल देख के बताओ तो मेरा कितना क्लासेस है। अरे यार, नालायक, पता चल जाता ना कौन है, बड़ी मार मारते इन लोग को, मेहनत करवाते रहे। देख के बताओ तो कोई कितना क्लास है इस वीक में? 2। आज के बाद 2 है या आज के बाद 1 है? नहीं, आज के बाद 1 है। एक ही है। एक क्लास, 2 क्लास और लगना है इसमें। आज के बाद थर्सडे को है सर। थर्सडे को है, ठीक है। चलो तो एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन लिखो तो करके आना। ये सब कर लो, 5 क्वेश्चन, ये सब एक बार खुद से प्रैक्टिस करना। उसके अलावा उसके अलावा कहाँ गया जी? क्रोम दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को। दिख रहा है क्रोम? अच्छा, ये तो स्मार्टफोन अकेडमी है। कहाँ चला गया? फिर शुरू हो गया इसका। बनाते रहो तुम लोग। एनोटेशन ऑफ कर दीजिए ना सर, पे झेलने से अच्छा। उर्दू में आ गया जी। कहाँ गया ये चैप्टर? कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? ट्रायंगल्स ना? यस सर। कुछ क्वेश्चन मेरे करके आना। इसमें एक्सरसाइज हम कहाँ तक डिस्कस कर दिए थे? 6.4 पूरा ना? 6.4 पूरा हो गया था। देखो 6.5 का तुम लोग कहाँ तक बना सकते हो? कुछ क्वेश्चन तो आज ही डिस्कस कर दिया। इसका थ्योरम हो गया, ये वाला, ये थ्योरम हो गया तुम्हारा। फिर हाँ, क्वेश्चन 10 करके आना। ये सारा एग्जांपल कर लेना। ये एग्जांपल तो हो गया, अभी जस्ट करा दिए। एग्जांपल 12 करा दिए। एग्जांपल 13 करके आना तुम लोग, या एग्जांपल 13 अभी छोड़ देना। एग्जांपल 14 तो करा ही दिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड तुमको करना क्या है? थर्ड के लिए इन दोनों छोटे छोटे वाले को कॉन्ग्रुएंट सिमिलर करके देखना। दो छोटा ट्रायंगल दिख रहा है ना, एडीसी और बीसीए, इन दोनों को सिमिलर करना और वहां से रेशियो बना बना करके आंसर देखो निकालना आ जाएगा, ठीक है? तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बनाना। फोर्थ बना लेना। फोर्थ के बाद मार्क करते चलो, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4
क्वेश्चन 8 तो अभी करा दिए, 9 खुद से करके आना। लिखते चलो क्वेश्चन जी। 1 2 3 4 8 करवा चुके हैं अभी जस्ट। 9 बना के आओगे, 10 बना लेना, 11 12 और 13 तो अभी जस्ट करा दिए। चलो इतना करके आना बस। देखो अगले दिन हम इसी तरीके का क्वेश्चन का बात कर रहे थे। ये जो रेशियोज लिखा है ना, सर एग्जाम्पल भी दिए होमवर्क। एग्जाम्पल देख लेना। देखो अगले क्लास में हम यही सब क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। कुछ साइड का रेशियो देगा, जैसे डीबी इक्वल टू 3CD दिया, यहाँ पे बीडी इक्वल टू 1/3 BC दिया है। फिर यहाँ पे देखो 3 टाइम द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द, मतलब कुछ इसी तरीके के इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, पार्टिकुलर क्वेश्चन अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। तो होमवर्क तुम्हारा बस ये है 1 2 3 4, उसके बाद 8 हो गया, 9 10 11 12 13, 9 10 11 12 13 इतना कर लेना। और तो इसमें कुछ बचा नहीं, इतना करके आओ। फिर आगे इस पे कुछ और क्वेश्चन कराएंगे हम लोग। फिर ये चैप्टर हमारा बहुत खत्म हो जाएगा। बहुत लेक्चर हो चुका है, इसे 7-8 लेक्चर इस पे ऑलरेडी हो गया है। जितने क्वेश्चन करवाए हैं उतना क्वेश्चन करते चलो, इनफ है क्वेश्चन, इतना इनफ है। बिसाइड दिस एनसीईआरटी बना जाना पूरा, और देखते फिर तुम लोग को और क्या हम करवा सकते हैं। ठीक है, चलो एंड करते हैं आज का क्लास, अगले क्लास में मिलेंगे। कोई डाउट किसी को है तो पूछो। है क्या किसी को कोई डाउट? नो सर। नहीं है, ठीक है फिर एंड करते हैं।